मादक पदार्थ बरामद हुआ भारी मात्रा में। जेवरात भी जो अवैध कमाई से अर्जित जो है वो भी बरामद हुआ है। ये मुजफ्फरपुर का मेन मादक पदार्थ का सप्लायर था जो पूरे समाज के लिए बहुत कलंक था। मुठभेड़ में 2 गोलियां फायर हुई थी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जहां पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक अपराधी को गोली मारी है। बता दें कि पुलिस की पिस्टल छीनकर अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की है, पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की है, जिसमें थानेदार सहित कई पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए हैं। हालांकि जो अपराधी है मनोज शाह, उसके पैर में गोली लगी है। मामला मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र का है, शहरी के नगर थाना क्षेत्र का है, जहां ये पूरी घटना हुई है। दरअसल मादक पदार्थ के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में मनोज शाह की गिरफ्तारी होती है, उसकी निशानदेही पर अन्य की गिरफ्तारी होती है और उसके घर और ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही थी। मनोज शाह को पुलिस टीम लेकर जा रही थी दूसरे ठिकाने पर। इसी दौरान दरोगा की पिस्टल छीन लेता है मनोज शाह और भागता है। भागते दौड़ने लगता है, दौड़ते दौड़ते फायरिंग करता है, जिसमें जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की है। आत्मरक्षा में फायरिंग की गई है, जिसमें एक अपराधी को गोली लगी है, मनोज शाह के नामक अपराधी को गोली लगी है और उसका अनंत फनन में एसकेएमसीएच में इलाज कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पैर में गोली लगी है और घटना के बाद से हड़कंप मच गया है। आपको पता है कि बिहार में अब गोली के बदले गोली चलेगी। पुलिस ने साफ साफ कह दिया है, गोली चलाओगे तो इधर से भी गोली चलेगी, क्योंकि जवाबी कार्रवाई में पुलिस अपनी आत्मरक्षा में गोलियां चलाती है। लेकिन बिहार में आप देख सकते हैं किस तरीके से पिछले 2 महीनों में किस तरीके से लगातार इनकाउंटर की खबरें आ रही हैं। जगह जगह इनकाउंटर किए जा रहे हैं, जगह जगह अपराधियों और पुलिस में मुठभेड़ की खबरें सामने आती हैं। ऐसे में मुजफ्फरपुर के भी मामला सामने आया है और मनोज शाह कुख्यात मादक पदार्थ का सबसे बड़ा तस्कर मुजफ्फरपुर का है, ऐसी जानकारी है। मिठनपुरा अहियापुर में उस पर कई मामले दर्ज है और लंबे वक्त से फरार चल रहा था, जिसकी निशानदेही छापेमारी के लिए लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही थी। इसी क्रम में पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। कल देर रात उसकी गिरफ्तारी की जाती है। हालांकि जब उसको दूसरे ठिकाने ले आया जाता है तो वो पुलिस टीम पर फायरिंग करता है, जिसमें कार्रवाई की जाती है। और पूरे मामले को लेकर सिटी एसपी, मुजफ्फरपुर के जो सिटी एसपी हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले आप सुनिए। और हमारे साथ बातचीत में भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, पूरी बातें बताई हैं, पहले आप वो सुनिए। हमारे साथ सिटी एसपी मुजफ्फरपुर है। सर, एक बड़ा एक्शन हुआ है, मादक पदार्थ के खिलाफ बिहार में सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है और पुलिस हथियार छीनने का प्रयास किया गया है, तो पुलिस ने फिर कार्रवाई भी की है। सर, क्या है पूरा मामला? ये मनोज शाह नामक व्यक्ति है जो यहीं पे मिठनपुरा क्षेत्र का ये निवासी था और ये मुजफ्फरपुर शहर में गांजा और चरस का, स्मैक का मेन यहाँ पे सप्लायर था। उसी को कल यहाँ पे शहर से ही पकड़ा गया था और उसके निशानदेही पर ही एक और अभियुक्त विनोद शाह, उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके यहाँ से भी मादक पदार्थ बरामद हुआ और उसके बाद उसके दूसरे ठिकाने पर पुलिस लेकर उसे जा रही थी। उसी क्रम में ये हमारे पदाधिकारी का हथियार लेकर भागने लगा और पुलिस पर फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई में ये घटना हुई है। शहरी क्षेत्र की सर ये घटना है, नगर थाना क्षेत्र के मोती झील के पास की। जी जी। मतलब टोटल कितनी गिरफ्तारियां हैं मादक पदार्थ के मामले में जो एक्शन हुआ है 2 लोगों की? हाँ, इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है मनोज साहब को लगा करके और उसके घर से भी भारी मात्रा में जेवर वगैरह भी बरामद हुआ है। इस पर कई मामले पुराने में भी दर्ज थे सर। पुराना मादक हाँ पदार्थ का तस्कर है। हाँ, पुराना मादक पदार्थ का ये सप्लायर ही है। पहले भी इस पर कांड प्रतिवेदित हुई है। इसने जब पुलिस पर फायरिंग की तो कोई पुलिसकर्मी ऐसा मतलब चोटिल या घायल ऐसा कुछ? नहीं, पुलिस कोई घायल नहीं हुआ है। गाड़ी पर फायरिंग के क्रम में ही सरकारी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुआ है।
थैंक यू सर। जी, ये मनोज शाह करके अपराधी है जो मुजफ्फरपुर ज़िले में जो भी तस्कर, गांजा तस्कर, स्मैक का मेन तस्कर यही था। इसी की गिरफ्तारी रात में हुई थी और इसके बयान के आधार पर हम लोगों ने एक और तस्कर अशोक शाह के यहाँ भी छापामारी किया, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। उसके यहाँ से भी मादक पदार्थ बरामद हुआ और भारी मात्रा में जेवरात भी जो अवैध कमाई से अर्जित किया है वो भी बरामद हुआ है। वहाँ से फिर इसके सूचना पर हम लोग आगे के लिए छापामारी के लिए प्रस्थान किए थे। उसी क्रम में ये हमारे पदाधिकारी का पिस्टल निकाल करके भागने लगा, उसी क्रम में ये घटना हुई। जी हाँ, ये कहा ना कि ये मुजफ्फरपुर का मेन मादक पदार्थ का सप्लायर था जो पूरे समाज के लिए बहुत कलंक था और इसके द्वारा ही मुजफ्फरपुर शहर में मादक पदार्थों का सप्लाई किया जा रहा था। मुठभेड़ में 2 गोलियां फायर हुई थी, 2 गोलियां लगी थी, वो पैर में लगी है गोली। तो आपने सुना कि सिटी एसपी मुजफ्फरपुर ने क्या कुछ कहा है, पूरी जानकारी दी है और घटना के संबंध में बताया है किस तरीके से मनोज शाह के यहाँ से ज्वेलरी भी बरामद हुई है, भारी मात्रा में ज्वेलरी भी बरामद हुई है। उसके संपत्ति की भी जांच की जाएगी। मादक पदार्थ से उसने बड़ी संपत्ति अर्जित की थी, खूब कमाया था मादक पदार्थ से, ऐसे में उस पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। स्मैक माफिया है और मुठभेड़ में घायल हुआ है, पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में घायल हुआ है। इस दौरान पुलिस का जो वाहन है वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है, बाल पुलिसकर्मी बच गए हैं। पुलिस की जो है पिस्टल छीन ली थी, दरोगा थे वहां पर, उनकी पिस्टल छीनकर पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है और गोलियां चलाई हैं, गोली के बदले गोली चला रही है पुलिस, और जिसमें मनोज शाह घायल हुआ है। कुख्यात जो मादक पदार्थ का तस्कर है वो, और बड़े पैमाने पर उस पर कई थाना क्षेत्रों में मामले दर्ज हैं। उसके एक साथी की भी गिरफ्तारी की गई है, लेकिन बड़ा मामला सामने आया मुजफ्फरपुर से। इससे पहले भी कई अन्य जिलों में भी इनकाउंटर की खबरें आई हैं। पुलिस अपराधियों के बीच मुठभेड़ की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। बिहार पुलिस अब गोली के बदले गोली चला रही है, क्योंकि बिहार पुलिस का सख्त लिहाज है, अगर गोली चलाओगे चाहे कोई भी रहे तो पुलिस भी नहीं बख्शेगी, उन पर जवाबी कार्रवाई करेगी। तो ऐसा ही मामला सामने आया है। सिटी एसपी सहित तमाम आला अधिकारी सुबह सुबह जो है SKMCH भी पहुंचते हैं, मनोज शाह की स्थिति को देखने पहुंचते हैं। कुख्यात तस्कर है और अब उसकी संपत्ति की भी जांच की जाएगी। तो बड़ा मामला सामने आया है, अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इनकाउंटर से पूरे जिले में हड़कंप बचा हुआ है। वह रही लाइव सिटीज के साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।